नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती थीं। आंटी विधवा थी। उनकी एक बेटी और एक बेटा था। उनका बेटा मुंबई में जॉब करता था। आंटी और उनकी बेटी अकेली ही रहती थी। वो मुझे अक्सर शाम को घर पर उनकी बेटी राधिका को पढ़ाने के लिए बुला लेती थी। राधिका 12वीं में थी और जवान हो रही थी। मेरी नजर हमेशा राधिका के जिस्म पर टिकी रहती थी। उसकी खिलती जवानी मुझे उसको करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। मैं उसकी जवानी के रस को पीने वाला पहला लड़का बनना चाहता था। उसकी गोल गोल गोलाइयां ऐसी कसी रहती थीं कि उनको दबाकर करने के लिए किसी का भी पप्पू खड़ा हो जाएगा। एक दिन ऐसे ही मैं उसको पढ़ाने के लिए गया हुआ था। गलती से मेरा मोबाइल उन्हीं के घर पर छूट गया। मैं अपने घर आ गया था। कुछ देर के बाद मेरी माँ के फोन पर आंटी का फोन आया। आंटी मेरी माँ से कहने लगी कि रोहित अपना फोन यहीं पर भूल गया है। मेरी माँ से आंटी की कई बार बात होती रहती थी। आंटी ने माँ से कहा, रोहित को घर भेज दीजिए, वो आकर अपना फोन ले जाएगा। माँ मुझे मेरी लापरवाही के लिए डांटने लगी। फिर मुझे राधिका के घर से फोन लाने के लिए कहा। जब मैं उनके घर पर अपना फोन वापस लेने के लिए पहुंचा तो राधिका की माँ अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ में फोन पकड़ाते हुए आंटी बोली, रोहित तुमने अपने फोन में मूवी तो बहुत अच्छी रखी हुई है। अब मेरी फटने लगी। मेरे फोन में बहुत सारी पोर्न फिल्में थीं, पर साथ में साधारण फिल्में भी थीं, लेकिन आंटी कौन सी फिल्मों की बात कर रही थी ये मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आंटी ने मोबाइल में पोर्न फिल्में तो नहीं देखी, मैंने अनजान बनकर उनसे पूछा, थैंक यू आंटी, मगर आप कौन सी मूवी की बात कर रहे हो? मेरे फोन में तो बहुत सारी मूवी रखी हैं। वो मुस्कुराकर बोली, ओ वाली। मैं बोला, आंटी मैं समझा नहीं। वो तपाक से बोली, नंगी फिल्मों की बात कर रही हूँ। ज्यादा भोला मत बन, तेरी माँ को बताऊंगी तो सब याद आ जाएगा तुझे। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आंटी, आप माँ को कुछ मत कहना। मैं ये सब डिलीट कर दूंगा फोन में से। आंटी बोली, डरो नहीं, कुछ नहीं कहूंगी तेरी मम्मी को। ये बताओ कि गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? मैं बोला, नहीं आंटी, अभी तक तो कोई नहीं है। आप मोबाइल दे दो मेरा। मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए वो बोली, फोन में लॉक लगाकर रखा करो। मैं बोला, ठीक है आंटी। फिर मैं अपना फोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा तो नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में आंटी की बातें ही घूम रही थीं। आंटी के लिए मेरे मन में सेक्स के ख्याल आने लगे थे। ये सोच रहा था कि कैसे बेबाकी उसने मेरे साथ पोर्न फिल्मों की बातें की। उस दिन के बाद से आंटी को मैंने घूरना शुरू कर दिया। कभी छत पर तो कभी गली में, कभी उसके घर बहाने से चला जाता था तो उसको छूने की कोशिश करता था। वो भी मुस्कुरा देती थी। वो समझ रही थी कि मैं उसको करने की फिराक में हूँ। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर ट्यूशन देने गया तो मैंने पाया कि आंटी अकेली थी। मैंने पूछा, आंटी राधिका कहाँ है? आंटी वो अपने नाना के यहाँ चली गई। मैंने हैरानी से पूछा, कब? आंटी आज सुबह ही तो निकली है। रात में उसके मामा आ गए थे। उसका भी मन कर गया और सुबह वो उनके साथ ही निकल गई। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब वो है ही नहीं तो फिर मैं जाऊं। वो बोली, आ ही गए हो तो बैठ जाओ।
चाय बनाऊंगी, तुम भी पी लेना एक कप मेरे साथ। मैं बोला ओके। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में अकेली थी तो मेरे शैतानी दिमाग में आंटी की करने के ख्याल आने लगे। मैंने सोच लिया कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चौका मार दे रोहित। फिर आंटी चाय बना लाई। जब वो मुझे कप पकड़ाने लगी तो मैंने आंटी का हाथ भी पकड़ लिया। मैं बोला बहुत मुलायम हाथ हैं आंटी। वो एक अदा से बोली बस हाथ ही मुलायम है क्या? मैं भी समझ गया कि आंटी भी पूरे मूड में हैं। तो मैं बोला बाकी चीजें तो मैंने कभी छूकर देखी ही नहीं। इस पर वो मुस्कुराकर मेरे साथ बैठ गई। मेरे पास बैठकर बोली तो क्या इरादा है फिर? अब मैंने भी दिल की बात कह दी, आंटी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही सब कुछ कहने की। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्यास थी। फिर उसने कप को नीचे रख दिया। मैंने भी कप को नीचे रख दिया। बस फिर तो देखते देखते दोनों के होंठ मिल गए। हम दोनों किस करने लगे। वो भी मेरा पूरा साथ देने लगी। अब मैं उठकर उसकी गोद में आ बैठा और उसके चेहरे को हाथों में थामकर अच्छी तरह से किस करने लगा। कभी उसके निचले होंठ को काट रहा था तो कभी ऊपर वाले को। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और मेरी भी। ऐसे ही 4 से 5 मिनट तक किस करने के बाद मैं उनके ऊपर से हटा। अब मैंने उनके मम्मों को उनके ब्लाउज से आजाद कर दिया। उनके दोनों मम्मे खुले आसमान में आजाद पंछी की तरह हो गए। अब मैंने उनकी साड़ी को हटाकर उनके पेटीकोट को भी खोल दिया। मैंने उनके एक मम्मे को अपने मुंह में लिया और दूसरे को अपने हाथ से दबाने लगा। मैं जीभ से उनके गोलाई को चाट रहा था। गोलाई के किनारों पर मेरी जीभ घूम रही थी और आंटी की सिसकारियां निकलना शुरू हो गई थीं। आंटी मेरे सिर को सहलाती जा रही थी। दोनों को मजा आने लगा था। मुझे तो जैसे जन्नत ही मिल गई थी। इतनी मुलायम मोटी गोलाई को चूचकर मन कर रहा था इनको दबा दबा कर इनका रस निचोड़ लूं। मेरे हाथों की पकड़ बहुत ज्यादा तेज होती जा रही थी और आंटी ने अब सिसकारियों के साथ कराहना भी शुरू कर दिया था। ऐसे करते हुए वो उनकी गोलाई को दबा रही थी। उसकी कामुक आवाजें मुझे पागल कर रही थी। अब उनके हाथ मेरी पैंट पर पहुंच गए। मैंने गोलाई से मुंह हटा लिया और वो मेरी पैंट को खोलने लगी। मेरी पैंट में मेरा पप्पू पूरा तना हुआ था। मेरे पप्पू पर हाथ फेरकर बोली बहुत मोटा है। तुम्हारे अंकल की याद आ गई मुझे आज। मैं बोला कोई बात नहीं आंटी, आपको मैं उतना ही प्यार दूंगा। ये पप्पू अब आपका हुआ। फिर उसने मेरी पैंट को उतरवा दिया और मैं अंडरवियर में हो गया। वो मेरे पप्पू को ऊपर से ही सहलाने लगी और मैं उसकी गोलाई को दबाने लगा। मैंने उनका हाथ अंडरवियर में डाल दिया और वो मेरे पप्पू को आगे पीछे करते हुए हिलाने लगी। मेरे हाथ उसकी गोलाई को सहलाने लगे। जब मुझसे रहा न गया तो मैं बोला आंटी इसको मुंह में भी लिया जाता है। ये बोलकर मैंने अंडरवियर निकाल दिया। मेरा फड़फड़ाता पप्पू आंटी के सामने था। मैंने उनके सिर को झुकाया और पप्पू चूसने का इशारा किया। उसने मुंह खोला और पप्पू को लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। मैं पप्पू को गले तक घुसाने लगा। उसका गला रुकने लगा, मगर मेरा जोश बहुत ज्यादा था। मैंने पप्पू को पूरा दबा दिया और आंटी की सांस बंद हो गई। फिर उसने झटके से मेरे हाथ हटाए और एकदम से पप्पू को बाहर निकाल दिया। वो हांफने लगी।
फिर हांफते हुए बोली, सब्र कर लेना कुत्ते, आराम से करने दे मुझे। मैं बोला, सॉरी, आप अपने हिसाब से कर लो। फिर वो मस्ती में मेरे पप्पू को चूसने लगी। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा। काफी देर तक वो चूसती रही और मैं उनकी उसमें उंगली करता रहा। उसके बाद मैंने उनको उठने को कहा। वो उठी और मैंने उनको सोफे पर बैठा लिया। उनकी टांगें खुलवा ली और खुद टांगों के बीच में आकर उसको चाटने लगा। आंटी पगला गई। जोर जोर से अपनी गोलाई को दबाते हुए सिसकारने लगी। मैं भी उसमें जीभ देकर अंदर तक मजा देने लगा। 2-4 मिनट के बाद ही बोल पड़ी, बस अब डाल दे। और नहीं रुका जा रहा। अब मैंने करने का मन बना लिया क्योंकि मेरा पप्पू भी बहुत देर से तना हुआ था। मैंने एक बार फिर से आंटी के मुंह में पप्पू डाल दिया ताकि वो थूक से पूरा चिकना हो जाए। थोड़ी देर चूसने के बाद अपने मुंह से मेरा पप्पू निकालते हुए वो बोली, बस रोहित, अब जल्दी से अपने इस पप्पू को मेरी इसमें डाल दे। मैं बोला, थोड़ा सब्र करो आंटी। आंटी, जब से तेरे फोन में पोर्न सेक्स वीडियो देखी है तब से सब्र ही करती आ रही थी। अब नहीं हो रहा, डाल दे तू बस। मैं तो, आंटी आपने बताया क्यों नहीं पहले? आंटी, मैं तो उसी दिन तुमसे करने के लिए तैयार थी, तू ही भाग गया। अब ज्यादा बकवास न कर, जल्दी से कर। अब मैंने आंटी को लेटा लिया। फिर अपने पप्पू का सुपारा आंटी की उस पर रखकर रगड़ने लगा। आंटी जोर जोर से सिसकारने लगी, डाल देना हरामी, क्यों मुझे तड़पा रहा है, इसको अंदर डाल दे जल्दी। मैंने अब अपना पप्पू सीध में टिकाया और घुसाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी टाइट हो गई थी। कई सालों से आंटी करी नहीं थी शायद। फिर वो खुद ही बोली, बहुत समय हो गया है पप्पू लिए हुए, आसानी से नहीं जाएगा। जोर लगा। अब मैंने आंटी की कमर को थाम लिया और एक जोर का झटका मारा। मेरा सुपारा गचक करके अंदर घुस गया और आंटी के मुंह से चीख निकल गई, आह, मर गई। मुझे मगर मजा आ गया। अगर आपको हमारी इस मजेदार कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।